एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिजाइन्स में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने काम को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है बताऊंगी जुकी इंडस्ट्रियल मशीन के क्या क्या फंक्शन है और ये कैसे दूसरी मशीनों से अलग है। हाँ जी, ये जुकी इंडस्ट्रियल मशीन, ये इसका जो मॉडल है वो ऑटो कट वाला है और ये जुकी 7000 वाला मॉडल है। और मॉडल का नाम बता रही हूँ, पैसे नहीं बता रही हूँ। और ये आपको कितने रुपए में मिलती है, नई कितने में मिलती है, सेकेंड हैंड आपको कैसे मिल जाती है, तो ये सारी बातें हम करेंगे। इसमें क्या क्या फंक्शन है, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, एक बार बेटा इधर आके दिखाओ। ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये क्या काम आती है, इधर आप दिखाओगे, जैसे यहाँ पे ऊपर करके दिखाओ। यहाँ पे इसका ऑन और ऑफ का बटन है। आप इसको जैसे ही ऑन करते हो तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे लाइट जो है ऑन हो जाएगी। अभी ये ऑन हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑन हो जाएगी, यहाँ की स्क्रीन जल जाएगी। यहाँ पे इसमें एक फंक्शन ये है कि ये जो है यहाँ पे लाइट जल जाती है, आप काम करोगे, आपको इजीली कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहला फंक्शन आपने ये देखा कि इसमें हर तरीके से जैसे आपका काम होगा उस तरीके से इसमें जो है सेटिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए, आप एक बार फ्रंट से दिखाओ। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है एक्सपोर्ट हाउस में अगर काम करना है, वहां पे ये मशीन की सेटिंग जो है अलग होगी। अगर आपको बुटीक के लिए चाहिए तो उसकी सेटिंग यहीं से होती है कि इसकी स्पीड कम और ज्यादा, सारी चीजें यहीं पे आप देखेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस का जो है मार्किंग है कि किस तरीके से हमारा फूड चलेगा, तो सारी चीजें इसमें सेटिंग होती है। लेकिन हमें जो है एक बार जब ये सेट करके दे दी जाती है तो हमें उसके बाद इस स्क्रीन को नहीं टच करना होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इसमें जैसे और मशीनों में भी होता है ये रिवर्स करने का, तो ये रिवर्स वाला ऑप्शन होता है। बाकी सारे फंक्शन यही है, बस इसका जो आप इधर से दिखाओ, इसका धागा जो है यहीं से डलता है और मशीनों में भी यहीं से डलता है। सेम वही चीज यहाँ से होकर जो है धागा आता है। वैसे नॉर्मल अम्ब्रेला मशीन से थोड़ा सा अलग होता है। बाकी अगर आप धागा भरने का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, थोड़ा सा अलग होता है इसमें धागा भरना। बाकी सारे सिस्टम जो है सेम होते हैं, बस इसमें जो अलग से दिया होता है एक तो ऑटो कटर। ऑटो कटर की मैं बात करूंगी, आप इधर आके दिखाइए। ये जो इसका नी लिफ्टर, जैसे हम इसका इंस्टॉल कर रहे थे, जब मैंने आपको बताया था, तो इसका जो नी लिफ्टर है ये दो तरीके से काम करेगा। जैसे कि मैं अगर पंजे से दबाऊंगी तो ये मशीन चलेगी, अगर मैं एड़ी से दबाऊंगी तो हमारा ऑटो कटर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो धागा है वो अपने आप कट जाएगा, हमें सीजर की नीड नहीं होगी। तो ये जो है किस काम आता है, ये हमारे काम आता है कि हमारा जो नीचे जो धागे आते हैं, जैसे आप देखते होंगे नॉर्मल मशीन में हमारा जो धागे ही धागे, जैसे हम काटते हैं, कई बार काटना भूल जाते हैं नीचे का धागा, तो ये अपने आप जो है जैसे ही हम एड़ी दबाएंगे अपनी, तो ये जो है धागा अपने आप नीचे का कट कर देती है और नीचे से अपने आप धागा ले लेती है। अब हम ये बात करेंगे कि इसमें मैंने ऑन ऑफ का बटन आपको बता दिया, मेन स्विच होता है एक तो, और एक इसमें यहाँ पे होता है। और जो पहले जो मॉडल आते थे उसमें यहाँ पे होता था। ये जो न्यू मॉडल है इसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, जो की मशीन कोई भी हो अच्छी ही काम करती है, लेकिन जैसे फोन में अलग अलग फीचर आती रहती है, उसी तरीके से मशीनों में भी जो है अलग अलग फीचर्स चलती रहती हैं। तो ये नया मॉडल है मशीन का, आप इसको मंगवा सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, आप कहाँ से मंगवा सकते हैं, मैंने सारी चीजें आपको बताई, तो उसके बारे में भी आज खुल के बात मैं आपको करूंगी, आपको बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं, एक बार आप मशीन की कंडीशन दिखा दीजिए बिल्कुल पास से, तो आप ये बिल्कुल देखेंगे कि एकदम नया इसका स्टैंड है और सारी चीजें जो है एकदम नई है। तो आप जो है मशीन को कहाँ से परचेज कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पे गोविंदपुरी में भी काफी मशीनें हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। मैंने ये मशीन कहाँ से ली वो आज हम बात करेंगे और किस तरीके से ली, और मैं जो है उनको कितने टाइम से जानती थी ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक पेज है डिजाइनर बॉक्स के नाम से, उनकी मैंने वीडियो इंस्टा पे भी डाली थी और आज यूट्यूब पे भी एक शॉर्ट वीडियो डाली है। तो मैं वो जो है फैब्रिक वगैरह सेल करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट हाउस को, बुटीक को, उनका काफी जो है बड़ा लेवल पे काम है। बाहर भी जाते हैं उनके फैब्रिक, बहुत अच्छे फैब्रिक जो है वो देते हैं और उनकी जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है। सर्विस अच्छी कैसे है इसका पता, जब मैं अपना फैशन डिजाइनिंग कर रही थी उस टाइम पे जो है मुझे एक बार मैंने सिंपल फैब्रिक मंगवाया, 50 रुपए के आसपास वो निकाल रहे थे।
सस्ता फैब्रिक था, चंदेरी फैब्रिक था, वो मैंने मंगवाया था 9 मीटर के आसपास। हाँ, मिल गया था आराम से और शिपिंग चार्जेस भी नॉर्मल थे। मुंबई से मैंने मंगाया था, नॉर्मल डेज में वो आ गया था। लेकिन मेन दिक्कत कहाँ हुई, मुझे जो है अपनी जब फैशन शो जो हमारा होता है उस टाइम पे मुझे एक फैब्रिक चाहिए था, बहुत जरूरी थी और टाइम मेरे पास नहीं था। तो मैंने जो है इनका पेज से मैंने पहले सामान मंगवाया था और मेरे पास मार्केट जाने का ही नहीं था और मार्केट का मुझे पता था कि यहाँ पे ये चीज मिलेगी नहीं और मिलेगी तो बहुत कॉस्टली मिलेगी। तो फिर मैंने उनसे प्राइस पूछा, ऐसा कुछ मटेरियल है आपके पास? तो उन्होंने सर्च करके मुझे जो ऑप्शन दिए, तो फिर मैंने उनसे प्राइस पूछा। उन्होंने मुझे मुझे गाउन में मतलब अपर पार्ट में, योक पार्ट में जो है वो फैब्रिक लगाना था। तो मुझे ज्यादा की नीड नहीं थी, फैब्रिक थोड़ा कॉस्टली तो था वो वाला, लेकिन मुझे आधा मीटर चाहिए था। अब मुंबई से आपको कोई आधा मीटर फैब्रिक दे, उसमें सर्विस भी लगती है, आपकी शिपिंग भी लगती है, शिपिंग चार्जेस ऐड उन्होंने किए और बोलने पे वो जैसे ये है कि जितना उनसे कम हो जाता वो कर देते हैं, ऐसा नॉर्मली कोई बंदा नहीं करता। वो आधा मीटर फैब्रिक उन्होंने, बीच में संडे पड़ गया था इसलिए नहीं, नहीं तो वो नेक्स्ट डे ही वो मुझे शिपिंग करा देते और उन्होंने बाय एयर मुझे भेजा। तो थैंक्स टू डिजाइनर बॉक्स। तो ये शायद 1-2 साल पहले की बात है। और आज जब फिर मुझे मशीन की नीड थी तो मुझे मतलब ये हमेशा रहता था कि मुझे जुकी इंडस्ट्रियल मशीन लेनी है, ये मेरा एक सपना था और ये आज हकीकत में बदल गया है। और इसके बदलने में डिजाइनर बॉक्स का बहुत बड़ा हाथ है। और जैसे ही उन्होंने एक बार स्टेटस डाला कि भाई अगर किसी को नीड है जुकी मशीन की, तो उन्होंने मशीनों का डाल रखा था। तो फिर मैंने उनसे पूछा, बातचीत की, बात हुई, फिर उन्होंने बताया प्राइस आपको इतना पड़ेगा। फिर मैंने जो है उनको फिर मैंने हस्बैंड से बात की, घर में बात की, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं जो है ये मुंबई से खरीदने जा रही हूँ। उनका ये था कि यहीं कहीं होगा आसपास। तो जब मैंने पेमेंट कर दी तो फिर मैंने उनसे जैसे स्क्रीनशॉट शेयर किया, तो उन्होंने पूछा कि कौन है, कहाँ से मंगवा रही? तो मैंने बताया मुंबई से। तो फिर थोड़ा सा गुस्सा किया कि आप ऐसे कैसे किसी पे विश्वास कर सकते हैं, और भाई मतलब इतने पैसे आप कैसे, आपने पहले कभी खरीदा है? फिर मैंने बताया कि हाँ मैं पहले इनसे टच में हूँ। तो फिर गुस्सा हुए कि भाई आपने पहले इतनी सारी चीजें थोड़ी ना खरीदी हैं, मतलब इतने पैसे देकर, तो ऐसे किसी पर जो है यकीन करना ठीक बात नहीं है। और वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। किसी पे भी हमारा जो है यकीन करना ऐसे ही नहीं होता है। लेकिन मुझे पता था, मैंने बात की हुई थी, तो फिर मेरा ये था कि जब तक भाई मशीन नहीं आ जाती तो मैं भी चुपती, डर मेरे अंदर भी था। तो जैसे जैसे वो सेकंड पार्टी से उन्होंने बात की और मतलब 1-1.5 हफ्ता मतलब ऐसे बीत रहा था। मैं रोज पूछती, मुझे भी डर था, ये भी मुझसे रोज पूछते। फिर जो डिजाइनर बॉक्स से मेरी बात हुई, नाम में मेरा इतना मुझे ध्यान नहीं है नाम क्या है उनका, तो उन्होंने बताया कि मैडम आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे बिल्कुल सेफ हैं और मैंने जिस बंदे को आपके पैसे दिए हैं, अगर वहां से भी कोई दिक्कत होती तो मैं आपके पैसे दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई। फिर जो है 3-4 दिन और निकले, फिर मेरे पास जो है शिपिंग की फोटो आई, फिर मुझे तसल्ली हुई। शिपिंग की फोटो के 3-4 दिन बाद भी जो है 3-4 दिन और लग गए थे। तो भाई वहां से टाइम तो लगता है, शायद ट्रेन से ही आया होगा माल। तो फिर जो है घर पहुंचा, मुझे फोन आया कि आ गई है मशीन। तो वो वीडियो मैंने आपको डाली हुई थी। फिर मैंने जो है इंस्टॉल करने के लिए बुलाया, जो कि कल एक वीडियो डाली थी कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। इसका स्टैंड जो है सारा मतलब अलग अलग पार्ट में आता है, तो सारी मशीन को इंस्टॉल किया गया। फिर उसके बाद जो है इसमें तेल डालना था, जो ऑयल डालते हैं वो इसके अंदर डलता है, वो खोल के वो तो जो क्योंकि जितनी मशीन होती है उसमें ऐसे ही डलता है, वो सेम फंक्शन है इसमें। तो ये कहानी थी इसके पीछे जो मैंने आपको बताई। तो मैं मेरे बताने के पीछे इतना ही जो है पर्पज है कि अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप जो है मंगवा सकते हैं। अगर आप नई मशीन खरीदते हैं इसी मॉडल में तो ये 40 से 45 हजार में आपको पड़ेगी। और अगर आप इसका सेकंड मॉडल खरीद रहे हैं, सेकंड हैंड खरीद रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि मशीन की कंडीशन कैसी है। अगर नॉर्मल कंडीशन होती है, मतलब ज्यादा चली हुई होती है, तो आपको 7 से 10 से मतलब 10 से स्टार्टिंग मिल जाता है यही वाला मॉडल। अगर कंडीशन इसकी नॉर्मल मतलब ठीक ज्यादा चली हुई है, तो अगर तो कम चली हुई होगी तो 15, 16, 17 के आसपास ही आपको मिल जाएगी। तो आप जो है सेकेंड हैंड की तरफ भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको जो है ये मशीन मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है
मेरी जर्नी रही, मैंने आपको बता दिया। और नॉर्मल जो मॉडल है जिसमें ये ऑटो कट नहीं होता, वो आपको 20 से 21 हजार की मिल जाती है नई, और सेकंड हैंड आपको 7-8 हजार में मिल जाएगी, जो विदाउट ऑटो कटर होती है, सिंपल मशीन जो होती है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, तो जो नया मॉडल है वही ले। और आप जो है मैंने जिनका पेज आपको सजेस्ट किया है डिजाइनर बॉक्स के नाम से, उनसे आप जो है बहुत ही अच्छी कंडीशन वाली मशीन ले सकते हैं 15 से 16 हजार में। तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आपका इतना बजट है तो आप नहीं लीजिए, अदरवाइज आप अच्छी कंडीशन वाली मशीन भी ले सकते हैं। वो आपको हर तरीके की मशीन दिखाएंगे, और बिल्कुल ट्रस्टेड पेज है, एक पैसे का भी इधर उधर नहीं होगा। और आपके जो ये दिल्ली वाले, मैंने यहाँ से भी पता किया था, तो वहां जो है मतलब 1000-2000 महंगी मिल रही थी, और बाकी सर्विस चार्जेस तो मैंने पूछे ही नहीं थे, तो उसको ऐड ऑन करके तो शायद और भी ज्यादा पड़ती, और मशीन की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो भाई मेरे साथ तो ये हुआ, इसलिए मैंने जो है वहां से मंगवाई। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जो है डिजाइनर बॉक्स की उसमें जा सकते हैं, मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगी, आईडी भी मेंशन कर दूंगी, आप जो है बात करके तसल्ली करके मंगवा सकते हैं। तो ये थी सारी इस मशीन की डिटेल। क्या हमें मंगवानी चाहिए जुकी मशीन? तो मैं कहूंगी हाँ जी, बिल्कुल मंगवानी चाहिए। अगर आपका बजट है तो आप जल्दी से जो है जुकी मशीन जो है मंगवा सकते हैं, अपने काम को अच्छा फिनिशिंग वाला बना सकते हैं। और अगर बजट नहीं है तो उस लेवल की मेहनत कीजिए, आप जो है बहुत जल्दी आपके पास भी जो है ये वाली मशीन होगी। मैं आशा करती हूँ आपका काम भी अच्छा चले, और जो है आप भी अच्छे लेवल पर अपने काम को पहुंचा सकें। और आप थोड़ा सा पास आकर दिखाइए, और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपनी थ्रेड वगैरह रख सकते हैं, चौक वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। बाकी तो सारे सिस्टम सेम ही होते हैं। यहाँ पे नीचे दिखाइए, ये आपका जो है नी लिफ्टर होता है, नॉर्मल जो की मशीन में तो मिलता ही है। बाकी जो है इसमें भी है, और सारे फंक्शन सेम ही रहते हैं इसके। बाकी इसमें ऑयलिंग जो है 6 महीने के बाद आपको चेंज करनी होती है। और बस इतना ही था, इसकी सारी डिटेल आई थिंक हो गई है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई सुझाव आपके पास है तो मुझे जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे।